तो चलिए हम लोग मूल मंदिर में आ चुके हैं और प्रेम जी हमें इस मंदिर के बारे में हाँ पहले यहाँ पर इधर आ जाइए। अभी जो अपन खड़े हैं ये जो गेट दिख रहा है सामने की तरफ इसको बोलते हैं वेलकम गेट, स्वागत द्वार। अच्छा। और जैन भाषा में इसको बोलते हैं तोरण द्वार। ये वाला दरवाजा जो है इसकी खास गेट क्यों बनाया जाता है, कोई भी हिंदू मंदिर या जैन मंदिर बनता है तो उसके अंदर जो जब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जब तक स्वागत द्वार नहीं बना जाता है तब तक उसके अंदर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। अपन अपने घर में जो कोई मेहमान आते हैं ना, आप उनका स्वागत नहीं करेंगे तो वो खुश थोड़ी होंगे। तो वैसे ही देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए पहले स्वागत द्वार बनाया जाता था। इसके ऊपर पीतल या तांबे का कलश बना देते, तो इन्होंने परमानेंट वहाँ आप देखेंगे वो कलश रखा है पत्थर का कलश बना के रख दिया। अच्छा। ताकि टूटे नहीं, बार बार नहीं बनाना पड़े, नहीं लगा, उस हिसाब से लगेगा। अब अपन इस पूरे तोरण द्वार को देखेंगे तो उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 तरह के पत्थर यूज किए गए। अच्छा 3 तरीके के पत्थर हैं इसमें। अच्छा रविंद्र यहाँ दिखाइएगा। अब आप देखेंगे नीचे वाला जो पत्थर है ये गोल्डन सैंडस्टोन है। पीला रेत का पत्थर ये बहुत ही मुलायम होता है, जिसके कारण इसके ऊपर कार्विंग का काम होता है। इसकी खासियत क्या है कि इसको ड्राई वेदर रहेगा तो ये टूटेगा नहीं। इसमें पानी डालोगे आप या नमी लगेगी तो ये पत्थर टूट जाएगा। तो उसके बाद धुलाई करने से या नमी रहने के कारण कुछ पत्थर टूट गया। और दूसरा जो आप पत्थर देख रहे हो ये जीवाश्म का पत्थर है। अच्छा। विश्व का सबसे पुराना पत्थर है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सी फॉसिल स्टोन, हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म पत्थर, हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं हाबूर स्टोन। जैसलमेर 18 करोड़ वर्ष पहले पूरा समुद्र था। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र सूख गया। तो यहाँ से 45-50 किलोमीटर दूर एक विलेज है हाबूर। अच्छा। वहाँ पर कम से कम 200 से 250 किलोमीटर एरिया में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था। समुद्र में जो ब्लैक होल होते हैं ना, वैसे एक ब्लैक होल था। उसके अंदर जैसे जैसे समुद्र सूख गया तो उसके जीव जंतु उस ब्लैक होल में जाकर के इकट्ठे होने लगे। तो पानी सूखता गया और धीरे धीरे रेत समुद्र में निकलने लगी। तो रेत उड़ करके जब इन जीव जंतुओं के ऊपर गई तो वो धीरे धीरे पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तब ऐसा विचित्र पत्थर देखने का राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पूरे इलाके को अपने अंडर में लेकर के उस पूरे इलाके को कवर कर लिया। और कवर करने के बाद इसके ऊपर रिसर्च करवाया। अच्छा। महाराष्ट्र से एक जीव वैज्ञानिक को बुलाया गया जिनका नाम था डॉक्टर असगर अली। उन्होंने इस पत्थर के ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इस पत्थर को उन्होंने हर्बल मेडिसिन के तौर पर सर्टिफाई किया। ये पत्थर में इसका मार्केट में एक गिलास मिलता है, उसमें रात को पानी भर के रखते हैं। अच्छा। पानी पीने से क्या होता है, रात भर पानी रहने से पानी के गिलास की जो जीवाश्म है उसका रेशा पानी में आ जाता है। और जब सुबह उठ करके खाली पेट, ब्रश वगैरह कुछ नहीं करना है, खाली जो मुंह है उसी मुंह से पानी पीना है जिसमें रात भर सो के आप सो रहे थे। तो उससे क्या होता है, अपने अंदर ब्लड से डिजीज जितनी भी बीमारियां हैं, बीपी है, पाइल्स है, शुगर है, जॉइंट पेन है या रक्त से संबंधित कोई बीमारी है, वो सारी बीमारी को ये पत्थर दूर करता है। अपन इसको नेट पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं, www.hubar habur.com के नाम से सर्च करें तो उसका पूरा बायोडाटा आपको नेट पर मिल जाता है। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो डिज़ाइन है उसकी जो उर्दू लैंग्वेज की तरह है। अच्छा। हाँ है। तो उर्दू के अंदर इसको मरियम का पत्थर बोला जाता है। अच्छा। भारत में 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के अंदर जितने भी जैन मंदिर बने, जितने भी बड़े बड़े किले बने, जितने बड़े बड़े मूल स्थान बने या तो उनके गेट के ऊपर और उनका जो मेन ब्रह्मस्थल होता था वहाँ पर इसको लगाया जाता था। मेन गेट के ऊपर लगाने का रीज़न ये होता था कि ये धार्मिक तौर पे भी ये बहुत बड़ा पत्थर काम करता है। बुरी नज़र से बचाता है। हर इंसान का ना अच्छी नज़र बुरी नज़र होती है, तो बुरी नज़र से बचाता है। जैसे आदमी एंटर करेगा इसको पत्थर को देखेगा उसकी बुरी नज़र खत्म हो जाएगी, नहीं देखेगा क्रॉस करके ऊपर से जाएगा तो भी खत्म हो जाएगा। जहाँ ये पत्थर लगता है उसके 20 फीट से लेकर के 50 फीट के दायरे में जितना भी वास्तु दोष होता है, जिसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, उसको ये खत्म कर देता है। इसलिए जैसलमेर के जैन मंदिर और माउंट आबू के रणकपुर दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिल्ली का लाल किला, अपना स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, अच्छा, पुरी का जो कर्नाटक में भगवान विष्णु का मंदिर बना वो, द्वारिका कृष्ण भगवान का मंदिर, वहाँ हर जगह चौखट के ऊपर और ये जो ब्रह्मस्थल में ये पत्थर लगाया गया। कमाल है। ये पत्थर बुरी नज़र से बचाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोकल लोग बच्चों के लिए छोटे छोटे लॉकेट बना के उसको गले में पहनाते हैं जिससे उसको बुरी नज़र नहीं लगे। तो ये पहला तो मेडिसिन के तौर पे काम में आता है। और दूसरा ये तो प्रेम साहब 2 पत्थर हो गए, तीसरा ये सफ़ेद है। तीसरा सफ़ेद है। अब सफ़ेद पत्थर खाली इतना से लगाने का रीज़न क्या है, जैन लोग बोलते थे कि जब तक व्हाइट मार्बल नहीं लगता है तब तक हमारा मंदिर कंप्लीट नहीं बना जाता। तो उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट करके खाली इतना ही राजा ने उनको लगाने दिया व्हाइट मार्बल। बाकी आप देखेंगे पूरा कहीं भी आपको व्हाइट मार्बल मूर्तियों के अलावा या इन चौकी के अलावा कहीं भी व्हाइट मार्बल नहीं दिखेगा, क्योंकि किले की जो एक रूपता है, किले का जो रंग है वो बिगड़े नहीं और सारा किला एक जैसा दिखे, इसीलिए राजा ने। चलिए अंदर चलते हैं और नक्काशी को देखते जाइएगा, कितनी कमाल की नक्काशी है और कितने कमाल का ये मंदिर है।
अब आप देखिए ये ड्रैगन का मुंह बना हुआ हाँ, बुरी नज़र से मंदिर को बचाने के लिए बचाने के लिए। हाँ। ओह, हर मंदिर में जाते हैं, हर मंदिर के अंदर घंटा लगा होता है। ये अब आप घंटा क्यों बजाते हैं लोगों को नहीं पता, आते हैं बजाते हैं। घंटा लगाने का रीज़न क्या होता है, अब आप घंटे को बजाएंगे और बजाने के बाद उसकी जो अंदर से निकलने वाली धवीन है, उसके अंदर जो आवाज़, उसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसमें ओम का उच्चारण होता है। और ओम का जहाँ उच्चारण होता है वहाँ की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, अंदर आदमी के अंदर पॉजिटिव एक एनर्जी पैदा होती है। इसलिए हमेशा मंदिरों में घंटे लगाए जाते हैं। ये इसका छोटा सा वेलकम गेट है, स्वागत द्वार आगे। अच्छा प्रेम जी, ये बताइए, ये तो सफ़ेद लग रहा है पत्थर। सफ़ेद नहीं है, पीला पत्थर है। हाँ, ये अंदर रहने के कारण ऐसा लग रहा है, जहाँ पे हाथ लग रहा है आप देखिए यहाँ पीलापन आ जाएगा, पीलापन आ रहा है। हाँ, नीचे की तरफ आप देखिए जहाँ ये पत्थर घिस रहा है वहाँ पीलापन है। तो ये क्या पत्थर, ये सेम पत्थर है ये सेम पत्थर है, ये सेम। अच्छा, जो दीवार में लगे जो नीचे वो सेम पत्थर है। सेम पत्थर है। क्या ये थोड़ा बात है। हार्डनेस होता है और ये थोड़ा वीकनेस होता है पत्थर, इसलिए। ये जो बना हुआ इसको मैंने बताया आपको तोरण बोलते हैं। ये जो राउंडिंग में जो पोर्शन है, तो यहाँ पर 8 तोरण बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तोरण। और इसको बोलते हैं मंडप, अष्ट मंडप बोला जाता है। अपने हिंदू धर्म में क्या होता है, घर के अंदर पुराने ज़माने में चौक रखा जाता था, खुला आंगन रखते थे जिसके अंदर यज्ञ किए जाते थे, हवन किए जाते थे। ये लोग यज्ञ और हवन नहीं करते तो इनका वास्तु दोष घर का ख़त्म नहीं होता है, मंदिर का ख़त्म नहीं होता। इसलिए मंदिर की लंबाई और चौड़ाई निकाल करके जो मेन सेंटर होता है, अच्छा, उसको ब्रह्मस्थल बोला जाता है। तो यहाँ की ब्रह्मस्थल की और मंदिर की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए उन्होंने वापस यहाँ पर सिफोसिल स्टोन लगाया गया। पुराने ज़माने यहाँ पर जब आंगन होता था मिट्टी का, तो उसके अंदर गोल पत्थर लगा रहता था। अभी उन्होंने टाइल लगाया तो उसको भी कट करके टाइल के हिसाब से। ये बताइए प्रेम जी, ये बिल्कुल ऐसे लगे कारपेट बिछा दियो किसी ने, हाँ, नक्काशी करके, कितना कमाल का है। अब अपन इसको थोड़ा ऊपर की तरफ देखते, ऊपर की तरफ दिखाइएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाइएगा। हाँ, बीच में सेंटर में एक ही पत्थर को काट करके कमल का फूल बनेगा। जैन लोग हिंदू धर्म के 2 देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, एक गणेश भगवान की और एक लक्ष्मी माता की, क्योंकि ये बिजनेस के देवी देवता है, व्यापार के देवी देवता है, तो ये लोग उनकी भी पूजा करते हैं। अब ये इनका बैठने का स्थान है कमल का फूल, लक्ष्मी माता का, तो उन्होंने कमल का फूल बनाया गया। अब आप इस मूर्तियों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ तो आपको नजर आएगा बीच में दाढ़ी वाला पुरुष। दाढ़ी वाले जो पुरुष है इंद्र भगवान है। अच्छा, ये इंद्र भगवान है। दाढ़ी वाले एक ही है, केवल एक ही है। और बाकी सारी अप्सराएं जो उनके इंद्र सभा में नृत्य करती थी। अच्छा, अब मूर्तियों को अपन ध्यान से देखेंगे तो उनमें अलग अलग पोजीशन है। तो अपने भारत के अंदर 3 तरह के नेशनल नृत्य है, भारतनाट्यम, कथक नृत्य और ओडिसी नृत्य। तो उनके अंदर जो नृत्य के अंदर जो भाव भंगिमा होती है, डांस के जो स्टेप्स होते हैं, उनको इन प्रतिमाओं के द्वारा दिखाया गया है, अप्सराओं की प्रतिमा के द्वारा। और नीचे गंधर्वों की प्रतिमा है, जो पुराने ज़माने में अपने जो वैदिक काल के अंदर जो वाद्य यंत्र होते थे, जैसे ढोलक है, शंख है, मृदंग है, शहनाई है, वो सारा कुछ यहाँ गंधर्वों की प्रतिमा के द्वारा दिखाया गया। अब आते हैं अपन इसके कलर के बारे में बात करते हैं। आप जितना येलो कलर देख रहे हो, सब पीला कलर, ये सारा गोल्ड पॉलिश है, सोने का जोल बनाकर इसके ऊपर पेंट किया गया। अच्छा जी, सोने का है। सोने का। और लाल और हरा कलर है, ये जड़ी बूटियों को घिस के बनाया नेचुरल कलर। अच्छा, 600 साल पहले पेंटिंग किया गया था, आज भी ऐसा का वैसा ही। और बेल्जियम से मंगाए गए गिलास, ये कैमल करवा के द्वारा व्यापार करने के लिए बेल्जियम जाते थे, तो उनके जो गिलास मंगाए गए वो इसका रिफ्लेक्टर बड़ा तेज होता है। क्या होता है, अपना एक 60 वाल्ट का बल्ब कितनी रोशनी करेगा, और एक 1000 वाल्ट की जो बोलते हैं उसको फोक्स लाइट होती है, उसी तरह छोटा सा दीपक जलाते थे, ये फोक्स लाइट की तरह ही अंदर में रोशनी करते थे ताकि मंदिर में आराम से रोशनी हो जाए। क्या बात है। उस समय बताइए जब ये बना हो, कितना चमकदार हो, कितना बेहतर होगा प्रेम जी। पूछो, अब मैं कह रहा हूँ ना, एक फोक्स लाइट कैसे चमकती है वैसे पूरा मंडप में, ताकि आदमी को कुछ भी बुक वगैरह लेके पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ सके। इतना क्या बात है। अब अंदर की तरफ अपन देखेंगे, आज सामने जो प्रतिमा बनी हुई है, जैन धर्म के अंदर सबसे पुरानी मूर्ति यही है। जितने भी जैन मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, पूरे जैन मंदिर है, उनमें सबसे जो पुरानी मूर्ति है वो ये मूर्ति है। ये जो मूर्ति बनी हुई है आपको दिखने में ऐसा लगता है जैसे वाइट मार्बल की बनी है। एक्चुअली ये वाइट मार्बल नहीं है, पहले इस मूर्ति को बनाया गया था दूध, रेत और पानी से। अच्छा, जब पानी सूख जाएगा रेत में से तो मूर्ति बिखर जाएगी। तो मूर्ति को बचाने के लिए इसके ऊपर पर्ल, मोतियों का लेप किया गया, इसलिए वाइट मार्बल जैसी मूर्ति लगती है। तो इस मूर्ति में भी मोतियों का लेप है। अब विक्रम संवत 2 के अंदर बनी हुई है, और आप आज गणना करते हो उसकी हिंदू धर्म के अनुसार, तो अभी 2079 विक्रम संवत चल रहा है।
तो ये 2077 वर्ष पुरानी मूर्ति है। क्या बात है। अब 3 साल में जब जैन समाज का मेला लगता है तो इस पुराना लेप उतारा जाता है और नया लेप लगाया जाता अच्छा, है। मोतियों का ही? मोतियों का लेप। कैसे प्रेम जी, मतलब पिघलाते होंगे मोती? क्या पेस्ट करते बनाते हैं अपन, जैसे पेस्ट बनाते हैं ना, मोती को घिस के उसको पीसा जाता है, पीसने के बाद पेस्ट बनता है। ये सारा पेस्ट वगैरह सूरत से आता था, डायमंड का काम होता जाता है वहाँ पर। अच्छा, और तीनों चीज अभी रेत भी मिलेगी, दूध भी मिलेगा? ये तो एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मूर्ति बनाई थी तब उस समय था, फिर अब लेप लेप ही चढ़ाते ताकि मूर्ति बिखरे नहीं, उसके लिए। क्या बात। अब पहले जो मूर्ति थी यहाँ से 17 किलोमीटर लोधरवा नगर, मैंने आपको बताया वहाँ पर मुगल अटैक होते थे, तो यहाँ से उसको गुजरात पाटन भेजा गया। फिर वहाँ पर भी बाहर मुगल अटैक शुरू हो गए, तो 14वीं शताब्दी जब यहाँ पर जैन धर्म ने मंदिर बनाए तो यहाँ पर उन्होंने इस मूर्ति को ला के स्थापित किया, तब से ये मूर्ति यहीं पर भी है। क्या बात है। अब ये इनके गार्ड हैं। हर VIP आदमी का गार्ड होता है, तो ऐसे हर देवी देवता का गार्ड होता है। ये भैरव जी की मूर्ति है। अच्छा। और उधर की तरफ अपन देखेंगे गणेश भगवान की प्रतिमा बनी, बहुत सुंदर। ये रिद्धि सिद्धि के दाता है, इसलिए मैंने बताया जैन लोग पूजा करते हैं तो गणेश भगवान की भी प्रतिमा बनी हुई है। अब जैन समाज के जो सब अंतिम जो भगवान थे, तीर्थंकर जिनको बोलते हैं, महावीर भगवान, उन्होंने अपनी तरफ से 5 शिक्षाएं दी थी। वो हर किसी को पढ़ाया जाता है अपने को बुक के अंदर, सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का पालन। अब इस मूर्ति को आप ऊपर देखेंगे तो इसके 5 शरीर हैं। अच्छा। आप किसी भी एंगल से आप देखो, 5 शरीरों के साथ आपको सिर जुड़ा हुआ दिखाई देगा। अच्छा। 5 शरीर 5 शिक्षाओं का प्रतीक है, और सिर है वो मन का प्रतीक है, क्योंकि मन के द्वारा सारी शिक्षाओं का पालन होता है। अद्भुत। तो जैन भाषा के अंदर इसको कीचक का मूर्ति बोला जाता है। कीचक। अच्छा, गोल गोल घूम के यहाँ से भी देख लेते हैं। सिर हर के साथ जुड़ रहा है। हर सिर के साथ आप देखेंगे, घूम के चारों तरफ घूम के देख लो, एक सिर 5 शरीरों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा। हर्षा, थोड़ा ज्ञान भंडार खोलो मोटी 2 मिनट। अद्भुत। तो यहाँ पर हम जैसलमेर के जैन मंदिर में हैं। बहुत ही पवित्र मंदिर है, देश भर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। और प्रेमपुरी साहब हमें बहुत विस्तार से हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बता रहे हैं, और आपको भी सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। हर्षा, चाबी 1 मिनट आपको ज्ञान भंडार दिखा। ओके। ज्ञान भंडार। अच्छा। इसमें 2500 साल पुराने, अच्छा। 2500 साल पुराने ग्रंथ रखे हुए हैं। अच्छा। वो है, और जो अपने रत्न होते हैं जैसे स्फटिक है, पन्ना है, उसकी मूर्तियाँ हैं, हाथी दांत की है, और चंदन की मूर्तियाँ हैं वो रखी हुई है। और अंदर में चांदी का पेस्ट बना के, सोने का पेस्ट बना करके उससे लिखे हुए नवकार मंत्र हैं। और ताड़पत्री का, जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ, लकड़ी के ऊपर जो लिखते थे वो ताड़पत्रिका है। और एक इनकी जैन मुनि हुई थी जिनकी डेड बॉडी को जलाया गया। अच्छा। अजमेर में। अच्छा। उनका शरीर तो कपड़े नहीं जले। अच्छा। कपड़े भी इसके अंदर रखे हुए। और अपने अंतिम जो हिंदू शासक हुए पृथ्वीराज चौहान, उनकी भी एक बहुत अच्छी स्वर्ण से बनी हुई पेंटिंग अंदर। जैन बड़े मंदिर बोले जाते हैं, छोटे जो मंदिर होते हैं उनको जिनाले बोला जाते हैं। जिनाले। अच्छा। छोटा मंदिर होता है उसको जिनाले बोलते हैं। अच्छा। 7 बड़े जैन मंदिर है यहाँ पर, और छोटे 52 मंदिर है जिसको जिनाले बोलते हैं। चलिए हम यहाँ पर जाने वाले हैं जहाँ पर ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान भंडार नाम से ही है। ये 2000 वर्ष का एक साथ बना हुआ कैलेंडर है। अच्छा। 2000 साल का बना है। ओह, अद्भुत। अब ये अपनी जो तिथियाँ होती है, पूर्णिमा, एकम से लेकर के पूर्णिमा तक, और फिर एकम से लेकर के अमावस्या तक, अद्भुत। ये उसको डायरेक्शन करता है। क्या बात है, क्या बात। अब अपन जा रहे हैं जैन कैलेंडर। सोच सकते हैं पुराने लोग कितने दिमाग वाले होते थे, कितने आगे थे हमसे, जो 2000 का कैलेंडर एक छोटे से पत्थर में लिख के चले गए। सिर का थोड़ा ध्यान रखना। हाँ। छोटा सिर का ध्यान करके आइएगा अपन थोड़ा। ये देखिएगा हम आ गए हैं ज्ञान भंडार में। अब आप इधर से देखेंगे। अच्छा। तो सामने जो प्रतिमा है बुला लीजिए। हाँ रमन, थोड़ा जल्दी आइएगा यहाँ पर, ये दिखाइएगा थोड़ा। सामने आप जो देख रहे हैं सिंहासन बना हुआ जिसमें हरा कलर की जो प्रतिमा दिख रही है, ये पार्श्वनाथ भगवान की बनी हुई, पन्ना रत्न है उसकी। अच्छा, पन्ना से बनी है। और ऊपर की तरफ जो येलो कलर जितना देख रहे हैं सारा गोल्ड पॉलिश। ओह अच्छा। नीचे आगे की तरफ आप देखेंगे व्हाइट वाला। हाँ। ये वाला स्फटिक की प्रतिमा है। और पीले कलर की जो प्रतिमा बनी हुई सारी, ये जो आप देख रहे हो ये चंदन की प्रतिमा बनी हुई है। अच्छा। और नीचे जो गोल गोल ऐसे पट बने हुए, ये सारे सोने की कलम से बनाए हुए, सोने की पेंटिंग से लिखे हुए नौका। और ये विजय पति का महायंत्र बोलते हैं। पुराने जमाने में जैन मुनि सरस्वती यंत्र है, इसकी गणना करके जो यंत्र बनता था उसको यंत्रों की जो साधना करते थे उससे उनके मुंह में सरस्वती प्रकट होती थी, भी प्रवचन बोलते थे, वो सिद्ध होता था। मतलब इससे ये देखिए कितना ज्ञान का। और ये कितना पुराना होगा प्रेम जी? अब ये
पुराना मेरे हिसाब से तो कम से कम आप समझ लीजिए जैन धर्म को शुरू हुए 2500 साल हो गए हैं, तो 2000 वर्ष तो पुराना कम से कम लिखा गया है। और ये कल्प वृक्ष का मॉडल है। अच्छा, कल्प वृक्ष का मॉडल बनाया है। जैन लोग मानते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है ऐसे। और ये बॉक्सेस है, अंदर गेट है जिसके अंदर उनके 2500 वर्ष पुराने ग्रंथ रखे हुए हैं। अच्छा, जिसकी सुरंग यहाँ से 17 किलोमीटर दूर लोदरवा नगर में निकलती है। ओ, तो ये सुरंग अब बंद कर दी बंद गई। कर दिया। ये देखिए आप ताड़पत्रिका, जब उस जमाने में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो इन ताड़पत्रिकाओं के ऊपर, काष्ठ पट्टिकाओं के ऊपर पेंटिंग बना करके ग्रंथों को लिखा जाता था, जिसको भाषा के द्वारा ही समझा जाता था। तो एक दूसरे गुरु अपने शिष्य को ये समझाते थे, तो वही आगे इसका प्रचार प्रसार करते थे। क्या बात है, क्या बात है। अब देखेंगे इनके जन्म भद्र सूरी दत्त सूरी जी महाराज हुए थे अजमेर के अंदर। उनको जब डेड बॉडी को जलाया गया तो डेड बॉडी तो जल गई, लेकिन उनकी चोल पट्टी है, कपड़े आज भी सुरक्षित है। कपड़े पहने थे, शरीर जल गया, शरीर जल गया लेकिन कपड़े नहीं जले, वो आज भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये आप देखिए चांदी से, चांदी के पेस्ट से लिखे हुए मंत्र, ये सोने की स्याही से लिखे हुए मंत्र है, चांदी की स्याही से। ऊपर सारे नौकार मंत्र है जो गोल्ड प्रिंटेड है सारे। शोध चल रहा, रिसर्च चल रहा है, वो सारे ग्रंथ यहाँ पर रखे गए और कुछ शुरू भेजे गए। और ये देखिए सोने की पेंटिंग से बना हुआ पृथ्वीराज चौहान का लास्ट, जो अपने हिंदू शासक थे, अंतिम हिंदू शासक, उनकी फोटो है जो पूरे गोल्ड पेंटिंग से। तो उन्हीं की तो किसी दरबारी ने बनाई होगी ये। हाँ, ये तो कोई चित्रकार था उसने बनाया था। अच्छा, उधर के जयपुर या आदमी साइड, लेकिन पूरा गोल्ड पेंटिंग से बना हुआ है ये। चले हम आगे चलते हैं। अब प्रेम साहब अब कहाँ, किले में चलेंगे हम लोग वापस? एक लास्ट मंदिर देखेंगे। अच्छा, इसमें आपको बताएंगे मूर्ति का जो फर्क क्या है, जैनिज्म बुद्धिज्म में क्या फर्क। यहाँ पे क्या ये चंदन का लिए? ये ओरिजिनल चंदन है, चंदन का। अच्छा, ये स्वामी चंदन का लकड़ी है। कहाँ से गया? हम लोग यूपी से हैं। यूपी कहाँ? यूपी में हमीरपुर जिला पड़ता है सर। कानपुर इटावा में। हमीरपुर जिला पड़ता है। मैं मोसी एयरपोर्ट नखलऊ रहा हूँ 28 साल से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये चंदन की, सच में चंदन की लकड़ी है। ये कहाँ से आती है पुजारी जी? ये उधर अपने अहमदाबाद। अहमदाबाद से आती है। अद्भुत। तो ये देखिए चंदन से ये लेप होता है। आपको इस मंदिर में लाने का कारण, इस मंदिर में लाने का मेन रीजन, अभी अपन जो पीछे मंडप देखा था वैसा वैसा मंडप यहाँ पर भी है, लेकिन ये कलर नहीं है, ये जैसे स्टोन में बना हुआ वैसा का वैसा नेचुरल है। ठीक है, अब अपन देखते हैं फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये सारा किला और महल सारे मंदिर बने हुए। इंटरलॉकिंग सिस्टम होता कैसे है? अब आप नीचे ये देखेंगे चौकी है, छोटा सा एक ब्लॉक है, इसके अंदर छेद किया गया है। अच्छा। और ये वाला जो पिलर है यहाँ, उसके नीचे कील बनाई गई है और उस छेद के अंदर डाल दिया, शीशा डाल दिया, पैक हो गया। अब ये जो कलश बना हुआ है इसके अंदर छेद है और ऊपर जो मूर्ति बनी है उसके नीचे कील बनी हुई है, उस कलश के अंदर छेद को डाल दिया, तब ये पूरा पैक हो गया। सेंटर वाला पत्थर बिल्कुल फ्री है, पत्थर के अंदर छेद है और ये जो गोल मेहराब है ऊपर, इनके अंदर किले बनी हुई, उसके अंदर डाल दिया, शीशा लगा दिया, तो ये पूरा। अब इसको जितनी मात्रा में आग चाहिए उतना इसको यहाँ पर आग या ताप देंगे तो ये पूरा शीशा पिघल के बाहर आ जाएगा, फिर इसको खोल के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। क्या बात है। अब मूर्ति को देखें अपन, यहाँ कुल 7 जैन मंदिरों के अंदर 6666 प्रतिमाएं हैं। अब 6666 की कम भी हो सकती थी, ज़्यादा भी हो सकती थी, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन है। 6 को अपन 4 से गुना करेंगे 24 होते हैं। और जैन धर्म के अंदर 24 भगवान है, 24 ही तीर्थंकर है। अच्छा। और 24 ही तीर्थंकर की सबसे बड़ी खासियत है कि उनके सारे फेस और बॉडी देखने में एक जैसे होते हैं। अच्छा। कोई फर्क नहीं होता। आप कहीं भी मूर्तियाँ देख लो, 6666 प्रतिमा सारी देखने में एक जैसी है। आप उनकी पहचान कर कौन सा भगवान। अब आप देख लीजिए यहाँ नीचे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ। बना है। यहाँ दिखाइएगा रवि, प्लेटफॉर्म बना है। आप ये नीचे प्लेटफॉर्म बोल दीजिए या चौकी बोल दीजिए। चौकी बनी उसके बिल्कुल सेंटर में आप देखिए बैल बना हुआ। अब ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, ये इनकी पहचान है। अच्छा, जस्ट अपोजिट इधर ये आदिनाथ जी है। हाँ, आदिनाथ। ये क्या बोलते हैं प्रेम जी से? ये बैल है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, सिंबल हो गया इनका। आदिनाथ जी की पहचान का सिंबल, जैन भाषा में बोलते हैं लांछन। अच्छा, लांछन बोलते हैं, लांछन के आधार पर। अब अपोजिट जस्ट इधर की तरफ अपन आएंगे। अब ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। मूर्ति देखने में एक जैसी है। नीचे आप चौकी में आइए, बीच में बिल्कुल सेंटर में सांप बना हुआ है। अच्छा, ऐसे ही अलग अलग 24 भगवान है। 24 भगवान के लिए किसी का हिरण, किसी का सांप, किसी का सिंह, किसी का बैल। महावीर जी का क्या घोड़ा। महावीर भगवान का ज्यादातर शेर बनाया जाता है या आज्ञा चक्र बनता है, उनकी तरफ से पहचान होती है इनकी। इसी आधार पर ये सारे प्रतिमाओं की पहचान करते हैं। ये शंभुनाथ भगवान है। अच्छा, ये शंभुनाथ जी। ये तीसरे नंबर तीर्थंकर है शंभुनाथ।
अच्छा इनका सिंबल है घोड़े का। अच्छा तो ये हो गया तीसरे नंबर तीर्थन का। सिंबल दिखाते हैं। महावीर भगवान का जब जन्म हुआ तो जैन लोगों के जैन धर्म के अंदर ये मान्यता होती है जिस औरत को स्वप्न में ये सारी चीजें दिखाई देती है अच्छा। उसका जो बच्चा पैदा होने वाला वो महायोगी होता है। अच्छा तो ये उनकी माता जो थी जैन महावीर भगवान की माता, तो उनको ये स्वप्न में सारा सब कुछ दिखाई दिया था। अच्छा, ये सारे चिन्ह अच्छा। स्वास्तिक का, कलश का, हाथी का, बैल का और इधर की तरफ मूर्ति जो सरस्वती माता का और उनके पोजिशन का, उनके पट का, उनकी दर्जाओं का। तो उनके घर जब महावीर का जन्म हुआ तो उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि ये बड़ा होकर